सो हाय एवरीवन, वेलकम टू दी टफेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ, जो कि है क्लास 11। यस, अभी आपको सुन के ये लग रहा होगा ना यार प्रशांत भैया पहली वीडियो उसमें हमें डरा रहे हो कि ये जो क्लास है बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। यार दोस्त देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना, तुझे पता है। और आज ना मैं तुझे रियलिटी बताऊंगा। मैं तुझे ये नहीं बोलूंगा कि ये क्लास बहुत आसान है। क्लास 10th में जितनी मेहनत करी उतनी मेहनत अगर यहां लगाएगा तो क्लास 11 के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बिल्कुल झूठ। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि तू डिस्ट्रैक्टेड रहकर यहां पर पढ़ाई करेगा और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एकदम झूठ। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसलिए मैं आज बोल रहा हूं क्लास 11 तेरे जीवन की सबसे टफेस्ट क्लास होगी। पर अगर तूने सही स्ट्रैटेजी फॉलो करी, अगर सही तरीके से पढ़ाई करी, सही तरीके से टाइम मैनेज करा, सही बुक्स को, सही टीचर्स को फॉलो करा, तो तू बहुत आसानी से क्लास 11 के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता है या आ सकती है। अब ये सारी चीज कौन बताएगा? तेरे प्रशांत भैया। 10th में तो तेरे साथ खड़े थे, अब 11th में भी तेरे साथ खड़े हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं एक नई वीडियो। तो सबसे पहले तो वेलकम टू दिस चैनल ऑफ क्लास 11th एंड 12th। पहली वीडियो आ रही है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब ना मैं तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लिखकर लेकर आया हूं यार। ये सारी प्रॉब्लम ना अभी आपके स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग सब स्टार्ट हो गए होंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आपने भी फेस करी होंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम, सेल्फ स्टडी का टाइम कहां है भैया? स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, सारा टाइम निकल जाता है। ये सेल्फ स्टडी तो हो ही नहीं पा रही है भैया, इसका समय कहां से निकालेंगे? मैं तुझे आज बताऊंगा। उसके अलावा भैया रिसोर्सेज पढ़ना कहां से, यही समझ नहीं आ पा रहा है। 10th तक तो ना साइंस की एक किताब थी, अब यहां पर भैया हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले ली और उन सब की भी दो दो किताबें हैं। फिजिक्स की 2 किताब, केमिस्ट्री की 2 किताब, तो आखिर भैया इतनी सारी चीजें पढ़े कैसे? उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट ये तो हो ही नहीं पा रहा है ना। सुबह स्कूल जाते हैं, ट्यूशन, टाइम तो बिल्कुल समझ नहीं आ पा रहा है, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, भैया अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो अभी मेरी क्लास 11 स्टार्ट हुई है, अभी पहला ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है, दूसरा ही चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और उसके क्वेश्चन देख कर ना मेरा जो सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो चुका है। तो आखिर सेल्फ कॉन्फिडेंस में कैसे वापस ला पाऊं? और लास्ट चीज, डिस्ट्रैक्शन। क्लास 11 के अंदर ना तुम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को फेस करने वाले हो और उनसे निकलोगे कैसे वो भी बताऊंगा। तो जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, इनके सोल्यूशन कौन देगा? तेरे अपने प्रशांत भैया। मैं फिर बोल रहा हूं, जब जब तुझे प्रॉब्लम होएगी ना, तेरे प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े रहेंगे। और इस चैनल के ऊपर मैं फिजिक्स के भी वन शॉट लेक्चर लाऊंगा, आज बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहली चीज, विच कोचिंग, यानी भैया कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो तो बता दो। कोचिंग कैसे सेलेक्ट करूं, ट्यूशन कैसे सेलेक्ट करूं, ऑनलाइन क्लास कैसे सेलेक्ट करूं? देख, पहली चीज यहां पर लिखी है बेस्ट टीचर। देखो यार, कोचिंग से फर्क नहीं पड़ता, ट्यूशन से फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं ना जो कि नाम देखकर कोचिंग सेलेक्ट करते हैं कि ये जो कोचिंग है बहुत ज्यादा फेमस कोचिंग है। तुम्हें वो गलती नहीं करनी है, तुम्हें टीचर्स देखने हैं, क्या उनके टीचर से तुम्हें समझ आ रहा है। और देखो, वैसे जरूरी भी नहीं है कि तुम ट्यूशन कोचिंग जाओ, अगर तुम्हें स्कूल के टीचर से समझ आ रहा है तो स्कूल से पढ़ो, बस काम खत्म। बट अगर तुम्हें स्कूल से समझ नहीं आ पा रहा है तो एक ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, नेक्स्ट टॉपर की भी क्लासेस चल रही हैं, प्रारंभ बैच आ चुका है, तो ना प्रारंभ बैच के तुम टीचर्स को देखकर बैच लो। मतलब याद रखना, ट्यूशन या कोचिंग सेलेक्ट की जाती है टीचर्स के नाम पे, ना कि कोचिंग के नाम पे। अगली चीज, रेगुलर क्लासेस। एक चीज मैं बता देता हूं यार, 10th में ना कभी कभार क्या होता था कि क्लासेस तुम मिस कर देते थे, सोचते थे बाद में देखेंगे, बैकलॉग्स बन जाती थी, होता था ना। एक रियलिटी बताऊं, क्लास 11th के अंदर अगर तुम्हारी बैकलॉग बनी तो पूरे साल भर तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा बैकलॉग को कंप्लीट करने का। ये मेरे साथ हुआ था। मैं वो इंसान हूं जिसकी 11वीं एकदम खराब थी, एकदम बर्बाद थी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे किसी ने ट्रिक नहीं बताई, मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि हमेशा रेगुलर क्लासेस देखो, क्योंकि 11th में तुम्हें टाइम ही नहीं मिलने वाला। बट मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, हमेशा रेगुलर क्लासेस लेना। अगली चीज, नोट मेकिंग हैक। देखो, 10th तक अभी तक तुम कैसे नोट्स बनाते आ रहे थे? सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे थे, टाइम लगाकर नोट्स बना रहे थे। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम्हारे टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, साथ साथ में लिखवा रहे हैं, वो तुम्हें अपनी पेज के अंदर लिखते चलना है, लिखते चलना है, लिखते चलना है। याद रखना, क्लास 11th के अंदर कोई मेन कॉपी नहीं होती और कोई रफ कॉपी नहीं होती। जो रफ कॉपी है वही तुम्हारी मेन कॉपी होती है। यानी तुम्हें लेक्चर के दौरान साथ साथ में लिखते हुए चलना है ना। और टाइम ज्यादा नहीं लगाना है नोट्स बनाने में, क्योंकि टाइम होगा ही नहीं। मैं आज बोल रहा हूं, 1-2 महीने बाद तुम्हें फील होगा कि टाइम ही नहीं है। टाइम इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम नोट्स पे अपना टाइम खराब कर रहे होगे। इसलिए नोट मेकिंग पे अपना टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। ये चीज तुम्हारी क्लियर होगी। अगला पॉइंट देखो, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि भैया प्रॉब्लम यह है कि स्कूल, ट्यूशन के अंदर 12 घंटे चले जाते हैं।
बच्चे 12 घंटे उसमें क्या करते हैं भैया, नींद भी तो लेंगे, सोएंगे भी तो, मैंने कहा बिल्कुल लोगे। उसके अलावा भैया जो आगे बचे हुए 4 घंटे उसमें बाकी काम भी तो करना है, जैसे कि हमें भैया नहाना है, खाना खाना है, उन सब में हमारे 4 घंटे चल जाते हैं। तो भैया पूरा का पूरा जो 24 घंटे वो खत्म हो गए। सेल्फ स्टडी का टाइम कहां मिलेगा, मैं बताऊं कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक टेक्निक बता रहा हूं यार। देखो, अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं तुम्हें पर्सनली सजेस्ट करता हूं स्कूल जाना कम कर दो। यानी मान लो 6 दिन तुम्हारा स्कूल होता है, उस 6 दिन में से मात्र 3 दिन स्कूल जाओ और 3 दिन स्कूल मत जाओ। अब तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो एकदम बेकार बात है। बट तेरे बड़े भैया होने के नाते तुझे सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि अगर तुझे सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना है ना, तो तुझे स्कूल जाना कम करना पड़ेगा। मैंने भी इस टेक्निक को अप्लाई करा था, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं। तो स्कूल कम जा, 6 में से 4 दिन चले जा, 5 दिन चले जा, 1-2 दिन की छुट्टी हर वीक लो। उससे क्या होगा, उन दिनों में तुम क्या करोगे, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होगे। क्या बात क्लियर है, क्या बात समझ में आई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो गई ना तेरी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रॉब्लम क्या थी, रिसोर्सेस कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है भैया, क्या एनसीईआरटी भी पढ़नी है क्या। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने, स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी उठाई, और एनसीईआरटी उठाते थे ही तुम्हें लगा यार ये सब क्या आ रहा है एनसीईआरटी के अंदर, कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है। हो रहा है ना तुम्हारे साथ भी, एनसीईआरटी में कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। तो क्या एनसीईआरटी पढ़नी है, तो इसका आंसर मैं देता हूं। देखो, तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़नी है, बट एनसीईआरटी पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, है ना। वन शॉट लेक्चर जैसे फिजिक्स के मैं खुद इस चैनल पर डालूंगा, बाकी भी तुम जो भी टीचर तुम्हें पसंद आते हैं उनके लेक्चर देखो। क्योंकि अगर तुमने वो गलती करी कि बिना लेक्चर देखे अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ने गए, एनसीईआरटी का कुछ समझ नहीं आएगा। एनसीईआरटी यहां पर ना थोड़ी टफ होती है, इसलिए तुम्हें डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले वन शॉट लेक्चर, या फिर जिनके भी तुम लेक्चर्स देख रहे हो वो लेक्चर्स देखो, और उसके बाद क्या करो, तुम एनसीईआरटी पढ़ो। अब तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, भैया कौन से क्वेश्चन बैंक लगाएं, इतनी सारी मार्केट के अंदर किताबें हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, तू ज्यादा दिमाग मत लगा। तू जिस भी ट्यूशन कोचिंग के अंदर जा रहे हैं ना, वो आपको कुछ मॉड्यूल्स देते होंगे, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए शीट देते होंगे। उन शीट को सॉल्व करना तुम स्टार्ट कर दो फटाफट से। अगर ये शीट हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ना रेफरेंस बुक पे। और रेफरेंस बुक भी वो वाली रेफरेंस बुक लेनी है जिसके अंदर थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, है ना। क्योंकि तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ऑब्वियस सी बात है। थ्योरी तो तुम्हें लेक्चर और एनसीईआरटी से समझ आ जाएगी, बाकी बचा क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो तुम यहां से करने वाले हो। तो क्या बात क्लियर होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहां पर लिखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की। याद रखना, तुम किसी भी एग्जाम की, चाहे तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेई नीट, या फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थ्योरी से यहां पर कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई ना। चलो अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम है नो टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शन। भैया डिस्ट्रैक्शन हमें हो जाता है कभी कभार, है ना। कभी कभार हम मोबाइल फोन चला लेते हैं, किसी से बात करने लग जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन खत्म कैसे करें इस समय पर, यार देख, थोड़ा सा ना तुझे अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो समय आ चुका है ना, अब तेरा वो वाला समय जब तुम अपने फ्यूचर के साल डिसाइड करने वाले हो। या तो तुम आज मजे कर लो, आज तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ, आज तुम इंजॉय कर लो लाइफ को, और आगे के जो 5 साल है ना, 12th के बाद तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। या तो अगले 2 साल यानी 11th और 12th मेहनत कर लो, और उसके बाद जो तुम्हारी लाइफ होने वाली है ना, वो एकदम डिफरेंट होने वाली है। तब तुम्हारी चॉइस है, या तो तुम ये करो या तो तुम वो करो, अपनी चॉइस है। अब तुम खुद सोचो क्या करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस समय पर डिस्ट्रैक्टेड कम होना पड़ेगा, चीजों को कट आउट करना पड़ेगा, और ज्यादा समय पढ़ाई पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन का यही सोल्यूशन है। अपने दिमाग को समझाओ कि क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब अपनी फाइनल चीज जो कि है बिलीव इन योरसेल्फ। देखो यार, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत बार होगा 11th के अंदर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 2-3 सवाल लगाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगेगा अरे यार मेरे से तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स तो सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, मैं तो एकदम नालायक हो चुका हूं, 10th तक तो मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, अब क्या हो गया मुझे। उस समय पर ना खुद पे विश्वास रखना। ठीक है, अगर तुमने अपने अंदर विश्वास रखा ना, क्योंकि मुझे तुझ पे विश्वास है यार, तू कर लेगा, तू कर लेगी, तो वो विश्वास तुम्हें खुद पे रखना पड़ेगा। अगर तुमने कर लिया ना, हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, तीसरा हो जाएगा, तीसरा नहीं हुआ तो चौथा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, 6ठा हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस तुम्हें रखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होगा, तो कॉन्फिडेंस रखो, सारी चीजें हो जाएंगी। और ऑन दी फाइनल नोट मैं आप सभी से एक चीज बोलना चाहता हूं यार, याद रखना, क्लास 10th में तो तुमने फोड़ा है, और क्लास 11th के अंदर तुम और बेहतरीन तरीके से फोड़ने वाले हो। तो आज तुम्हें कमेंट में लिख देना है, यस क्लास 11th विल बी
बेस्ट क्लास ऑफ माई लाइफ। पता है मैं क्यों लिखवाता हूं? क्योंकि जब तुम्हें लिखते हो ना तो तुम्हें लगता है कि हाँ वो बेस्ट होगी, और वो तुम्हारी जिंदगी की बेस्ट क्लास होती भी है। क्लास 10th में भी तुमने लिखा था ना, और तुमने खुद ने देखा कैसे क्लास 10th तुम्हारी लाइफ की कितनी बेहतरीन क्लास हो गई थी। सेम क्लास 11th के अंदर होने वाला है। कुछ 1 to 1 टिप्स लास्ट में लेकर आया हूं, टिप्स ध्यान से सुन लो। सबसे पहला, स्कूल या फिर कोचिंग में ध्यान से सुनो, टाइम बर्बाद मत करना। अगर स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, फोकस से दिमाग लगाकर सुनना। ये 10th नहीं है, ये उतनी आसान नहीं होने वाली, आज ही बता रहा हूं। अगली चीज, रेगुलर रिवीजन, बार बार रिवीजन करते रहना, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, भूल जाओगे। कोचिंग की कोई क्लास स्किप मत करना, ट्यूशन, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस की कोई भी क्लास स्किप मत करना, बता चुका हूं। अगर एक बार बैकलॉग बन गई ना तो बैकलॉग कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगली चीज, डोंट स्किप एनी टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे स्कूल का टेस्ट हो, चाहे ट्यूशन का टेस्ट हो, स्किप मत करना। उससे तुम्हें रियलिटी चेक मिलता है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी गलतियां थी ना, मैंने अपने टाइम पे करी थी। आई होप तुम नहीं करोगे, और तुम्हारे प्रशांत भैया 11th में तेरे साथ खड़े हैं। इसी चैनल के ऊपर फिजिक्स के 1 शॉट भी डलने वाले हैं। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लास 11th विल बी बेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ। टेक केयर।